Hello and very good morning. This is Ravindra Kabra, the Bhagwan of Gokul from our home garden, Gokul, the Valley of Flowers. Today is 27th May 2021. As look at the beauty, प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य इस वक्त आपके सामने। With love, passion, dedication, one can achieve whatever one wants. Adversities are no constraints. It has to be your dedication, your love, your care, and you can do wonders. And look at Gokul today at 40. It would be 43 degrees today, late afternoon. But do you see, looking at Gokul, कि कहीं से भी आपको 43 डिग्रीज का आभास इस समय यहाँ हो रहा है। फूल मुस्कुरा रहे हैं, पौधे मुस्कुरा रहे हैं, पत्तियाँ मुस्कुरा रही है, ज़िंदगी मुस्कुरा रही है। मुस्कुराने को ज़िंदगी में बहुत कुछ है। हमको अपने आसपास नज़दीक मित्रों में, अपनों में अगर हम ध्यान से देखें, सोचें, तो ज़िंदगी में बहुत सी खुशियाँ हमारे चारों तरफ है। सिर्फ हमें अपना मन खोलना है, दिल खोलना है, और जो गुज़र गया उसे छोड़ के आगे बढ़ना है। उसके बाद में आपको, आई एम श्योर यू वुड लव योर लाइफ। जो हो गया उसे भूलिए और आज में जीकर देखिए। मेरे साथ किसने क्या किया छोड़ दीजिए। जिसने जो किया है, ईश्वर है सबको अपनी करनी का फल देने के लिए, तो हम क्यों बुरे बने उसके लिए। जस्ट फॉरगेट व्हाट हैज़ हैपेंड विथ यू। लिव विथ पीपल हु लव यू। भूलिए आपके साथ किसने क्या किया, और जो आज आपके साथ में मित्रता निभा रहे हैं, ज़िंदगी उनके साथ जीकर देखिए। ज़िंदगी उनके साथ मुस्कुरा के देखिए। ज़िंदगी उनके साथ खिलखिला के देखिए। ज़िंदगी खूबसूरत स्वतः लगने लग जाएगी। समय अच्छा बुरा सभी ज़िंदगी में आता है। बुरा समय हमें बहुत कुछ सिखा जाता है, और अच्छा समय उस पेड़ की भांति होता है जब हमको फल लगने पे झुकना होता है। उसी तरीके से हमारे अच्छे समय में हमको भी उस पेड़ की तरह झुक जाना है, झुके रहना है, जो लद के भी गर्व नहीं करता, झुक के अपने पास हमको बुलाता है कि मेरे फल ले लो। तो ऐसे ही जब आप अपना अहम छोड़कर, अपनी ईगो छोड़कर लोगों के साथ
वापस रिश्ते निभाएंगे तो दौड़ के लोग आपके पास चले आएंगे, और जीना इसी का नाम है। अहम और ईगो, घमंड, किस चीज़ का घमंड है हमको और क्यों हम घमंड करते हैं? क्योंकि एक दिन हमको चले जाना है, और जिस दिन हम तकलीफ़ में आएंगे उस दिन हमारे साथ हमको कोई नज़र नहीं आएंगे। तो किस चीज़ का घमंड है? स्नेह रखिए, प्यार रखिए, रिश्ते निभाइए, और हर वो काम करिए जो आपको खुशी देता है। फूल, सभी परिस्थितियाँ जो इस समय इनके अगेंस्ट हैं, उसके बावजूद भी सब कुछ भूल के मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, और ये संदेश दे रहे हैं कि एडवर्सिटी से भागना नहीं है, हमें एडवर्सिटी से सीखना है, और सीख के अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ना है, मिल के चलना है, मुस्कुरा के चलना है, और ईगोज़ को छोड़ के आगे बढ़ना है। हम इन अगर रंगों को देखें तो ये रंग इस मौसम के अनुकूल नहीं है। हालांकि इनका खिलने का समय यही है, लेकिन इनके लिए इस समय जो गर्मी है वो अनुकूलता से बिल्कुल परे है। लेकिन जब इनको प्यार मिला, इनको स्नेह मिला, इनको अपनापन मिला, तो ये भी झूम के मुस्कुरा रहे हैं, इस बागवान के जीवन में खुशियाँ घोल रहे हैं। किसी के साथ में एक बहुत पुराना रिश्ता जो हमारा था, कभी कभी एक छोटी सी बात के ऊपर में टूट जाता है, क्योंकि वहाँ हमारी ईगो आ जाती है। ईगो किसके लिए और क्यों हम कई सालों का रिश्ता एक पल में तोड़ देते हैं, सिर्फ क्योंकि हमारी ईगो हमें रोकती है एक वो शब्द सॉरी कहने को। क्यों? क्या हमारा रिश्ता इतना कच्चा है कि एक बात के ऊपर में हम बरसों का रिश्ता तोड़ देंगे? बस यहीं से दुखों का हम शुरुआत अपने जीवन में करते हैं। आगे बढ़ के सॉरी बोल दीजिए, कुछ नहीं होगा, आप छोटे नहीं होंगे, लेकिन अगर रिश्ता आपने निभा लिया एक सॉरी से, तो वो दोस्ती, वो प्यार, वो अपनापन आपको फिर अपने पास नज़र आएगा। बहुत दोस्त होना भी ज़रूरी नहीं है। अगर 3-4 दोस्त भी जो हमको समझते हैं, जो अपना मानते हैं, अगर ज़िंदगी में मिल जाए तो ज़िंदगी खूबसूरती से मुस्कुरा के बहुत जीवन को सुंदर बना सकती है। लेकिन वहाँ एक चीज़ को हमको छोड़ के, एक चीज़ का त्याग करके ही हमको ये सब मिल सकता है, और वो है हमारा ईगो, हमारा घमंड, और हमारी सोच पॉजिटिव रखिए। हो सकता है कि किसी ने आपको, जिससे आपका बहुत अच्छा रिश्ता है, जवाब नहीं दिया, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी उस वक्त हो और वो आपको जवाब ना दे पाया हो।
तो एक बार फिर से बात करके देख लीजिए, 2 बार बात करके देख लीजिए। अगर उसके बाद में सामने वाले का नेगेटिव रिस्पॉन्स है, तब सोचने का विषय होता है कि हमको ये रिश्ता रखना है कि नहीं रखना है। लेकिन अगर दूसरे रिस्पॉन्स में हमें एक पॉजिटिव जवाब मिलता है, सकारात्मक जवाब मिलता है, तो फिर सोचिए कि क्यों हम इस बात को सोच लिया कि वो इग्नोर कर रहा है। हर इंसान के जीवन में अपनी अपनी दुविधाएं होती हैं, अपने अपने पल आते हैं जब आदमी थोड़ा परेशान होता है और उस परेशानी में कभी कभी अपनों को भी इग्नोर कर देता है, तो वो जानबूझकर नहीं है। कोशिश करिए सामने वाले की भी स्थिति समझने की और उस हिसाब से फिर आप सोचिए कि मुझे क्या करना है, फिर अपना डिसीजन लीजिए। हड़बड़ी मत कीजिए। हड़बड़ी या हेस्ट में लिया डिसीजन ज़िंदगी भर फिर आगे तकलीफ़ देता है, क्योंकि उसके बाद हमारी ईगोज़ आ जाती हैं। हम ईगोज़ की वजह से बस वापस बात नहीं कर पाते हैं, संकोच करते हैं। तो क्यों हम ईगोज़ को आने लें? थोड़ी सी पेशेंस, थोड़ी सी शांति हम रिश्ते में अगर निभाएंगे तो रिश्ते बहुत खूबसूरत होते चले जाएंगे। इस बागवान को आज से 30 साल पहले सब ने छोड़ दिया था, क्योंकि इट वाज ऑलमोस्ट लाइक आई हैड गॉन बैंकरप्ट। डिप्रेशन, तो सब इग्नोर करने लग गए थे, सब इग्नोर करते थे। कोई दोस्त नहीं था, जिनको सो कॉल्ड फ्रेंड्स कहता हूँ, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। तो कैसे वो फ्रेंड्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लेकिन 1-2 फ्रेंड मिले, रिश्तों ने संबंध छोड़ दिया और 4 साल बहुत ही दुविधा के, कष्ट के और डिप्रेशन के निकले। बस निकल गए। कैसे निकले? क्योंकि ईश्वर ने शायद हाथ पकड़ लिया था। और जब ईश्वर हाथ पकड़ लेता है, ठाकुर जी जब हाथ पकड़ लेते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको वापस लौट के मुस्कुराने को रोक नहीं सकती। जैसे तैसे 5 साल निकले। मन में दुविधाएं, मन में ये भी ख्याल आया कि अब ज़िंदगी क्यों जीनी है और किसके लिए जीनी है, क्योंकि ये परिस्थिति से कभी मैं बाहर नहीं आ पाऊँगा। लेकिन ईश्वर पे भरोसा, ईश्वर का आशीर्वाद, और बस उसी ने ये मुझे शायद एक प्रेरित किया, उत्साह दिया। ठाकुर जी का आशीर्वाद मिला और फिर से गार्डनिंग के प्रोजेक्ट शुरू किए 2003 में, 3 में या 2 में। छोटे छोटे प्रोजेक्ट, बहुत छोटे प्रोजेक्ट, जिसके लिए मुझे भी ताने सुनने पड़ते थे कि यू बिलोंग टू अ वेरी बिग फैमिली, यू शुड नॉट डू सच प्रोडक्ट्स। लोग क्या कहेंगे? लेकिन लोग क्या कहेंगे, बस ये सोच के जब हम चलते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। ज़िंदगी आपको जीनी है, परिस्थिति आपकी है, आपको देखना है कि इस परिस्थिति में आपके लिए बेस्ट क्या है। तो भूल जाइए कि लोग क्या कहेंगे। जो परिस्थिति है, परिस्थिति में जो आपके लिए बेस्ट है, आप अपना मन से सोच के ईमानदारी से आगे बढ़िए। ईश्वर को का ध्यान में मन में करके, ईश्वर को कह के। और ईश्वर इतना दयालु है कि वो कभी एक बार हाथ पकड़ने के बाद में हाथ नहीं छोड़ता। तो बस 2005 में ईश्वर ने हाथ थाम लिया। 4 साल बाद ईश्वर ने हाथ थाम लिया। शायद परीक्षा ले रहा था, और कैसे भी 4 साल निकले, बहुत कष्ट से निकले, बहुत। लेकिन ज़िंदगी जीने का सलीका आ गया। ज़िंदगी में ये पता लग गया कौन अपना है, कौन पराया है, और जिनको हम कल तक अपना समझते थे, उन सब के बारे में मेरी गलतफहमियाँ दूर हो गई। आज मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, क्योंकि ईश्वर ने इतना वो जो समय दिया था,
बहुत सोच समझ के दिया था, सिखाने को दिया था कि जो तुम सोचते हो, जो तुम समझते हो, वैसी ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी को समझने के लिए ये ऐसा समय जब आता है तभी ज़िंदगी समझ आती है, अपने पर्यायों का ख्याल आता है। आज एक वो समय था जब एक दोस्त नहीं था और आज 50,000 से ज़्यादा लोग गोकुल को और बागवान को फॉलो करते हैं। इतना प्यार दे रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं, इतनी खुशियाँ जीवन में उन्होंने भर दी। और वो समझते हैं, कई लोग समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। मैं तो आज भी एक आम सा बागवान हूँ जिसके पास बहुत कुछ, अगर वेल्थ में पूछें तो बस गोकुल है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इतना ज़रूर है कि गोकुल संभाल लेता हूँ। गोकुल के लिए जो करना होता है ईश्वर वो कहीं ना कहीं से मेरे लिए व्यवस्था कर देता है। और गोकुल को, और गोकुल के अलावा मेरी फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़, कविता का माध्यम, जीवन में अपने जो समय एक्सपीरियंस जो ज़िंदगी में फ़ेस किया वो कुछ पंक्तियों के मार्फत भी लिखने लगा हूँ। तो इतनी खुश ज़िंदगी, अच्छा परिवार और बस निभ जाता है, दाल रोटी मिलती है। आई एम सो हैप्पी विद दैट। और गोकुल और प्रकृति जो मेरा जीवन बन गया है उसमें मुझे कहीं ईश्वर कमी नहीं आने देता। प्रोजेक्ट कभी मिलते हैं, कभी नहीं होते हैं, लेकिन ये मेरे को समझ में आ गया कि मुझे जब ज़रूरत होती है तब ईश्वर किसी रूप में अपना आशीर्वाद मेरे जीवन में घोल देता है और वो सब चीज़ पूरी हो जाती है जो कभी कभी चाह होती है। वैसे सबसे बड़ा धन जो ईश्वर ने दे दिया वो संतोष धन है। तो जितना ईश्वर ने दिया उसमें मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और ज़िंदगी बहुत खूबसूरती से आप मित्रों संग जी रहा हूँ और मुस्कुरा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि प्रकृति के से माध्यम से औरों को भी मैं इंस्पायर कर सकूँ, औरों के जीवन में प्रकृति का समावेश कर सकूँ, उनकी भी गोकुल बनवा सकूँ। जो भी मेरे को ईश्वर ने आशीर्वाद दिया है, सिखाया है, वो सबके साथ शेयर कर सकूँ। सो ज़िंदगी को पॉजिटिव लीजिए और बुरे समय से सीख लीजिए, आगे बहुत काम आएगी। और ये मेरा मानना है कि ज़िंदगी मुस्कुराएगी। निराश ना हो, दुख हैं तो सुख ज़रूर आएंगे। मन में ईमानदारी होनी चाहिए, मन साफ़ होना चाहिए, ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए, ईश्वर पे विश्वास होना चाहिए और उसके बाद ईश्वर हमें कभी निराश नहीं करता। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मैं बहुत खुश हूँ कि ईश्वर ठाकुर जी ने मेरा हाथ थाम रखा है। किसी न किसी रूप में वो गोकुल में मुझे आशीर्वाद देते हैं, लेकिन कभी कभी तो मेरे को ये भी आभास होता है कि शाम के टाइम गोकुल में कृष्ण जी का वास होता है। एंड दैट इज़ व्हाट लाइफ मीन्स। ईश्वर की भक्ति और ईश्वर की तरफ बढ़ने का इससे सुंदर माध्यम नहीं हो सकता। सो भरोसा ईश्वर पे करें, हर काम वो समय से करेगा। हमको आज ज़रूरत है, नहीं मिलेगा, क्योंकि शायद हो सकता है कि उस वक्त हमको इतनी ज़रूरत ना हो और उसके बाद जब हमको ज़रूरत होती है तब ईश्वर अपने आप कहीं ना कहीं से कैसे भी माध्यम बना देता है, मार्ग बना देता है और हमको जो ज़रूरत है वो पूरी कर देता है। सो ईश्वर पे भरोसा करें। गोकुल कृष्ण जी का है, गोकुल आप सभी का है, आप सभी का स्वागत है। जब आना चाहें आएँ, एक बार परिस्थितियाँ ठीक हो जाएं, गोकुल में पधारें, आप सभी का स्वागत है। दिस इज़ रविंद्र काबरा फ्रॉम गोकुल द वैली ऑफ फ्लावर्स और होम गार्डन इन द सिटी ऑफ जोधपुर, राजस्थान, इंडिया। मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें और नित्य किसी की मुस्कुराहट का कारण बने।
ज़िंदगी आपकी अपनी मुस्कुराएगी, ज़िंदगी आपकी अपनी खिलखिलाएगी। राम राम एंड जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ़ यू। आप आज 27 मई 2021 मेरे साथ आपने गोकुल की यात्रा की। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड हैव अ ब्यूटीफुल ब्लेस्ड वीकेंड। थैंक यू, जय श्री कृष्णा।